नमस्कार मंडली, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ आपका फिर एक बार अपने एक नए वीडियो में छोटे से हिल स्टेशन माथेरान से। हे समोर आहे ते आहे रेल्वे ऑफिसरचं रेस्ट हाऊस। तर इथे बऱ्याच आठवणी आहेत माझ्या। बऱ्याच वेळा पप्पांसोबत इथे आलेलो आहे। तर माझे पप्पा जे होते ते ही ट्रेन चालवायचे, सेंट्रल रेल्वेला होते। ये पूरा नीचे खाई है, यहाँ से अगर गिर गए तो फिर सीधा पवन के बाद अगर आप रहने के लिए आ रहे हो ना, तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपको यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। हम लोग देखने वाले हैं माथेरान में आए कैसे, माथेरान में कौन से अकोमोडेशन के ऑप्शंस है, माथेरान में कौन से टूरिस्ट पॉइंट्स है और माथेरान में कौन से फूड जॉइंट्स है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं एक वनडे की आइटिनरी भी देने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। माथेरान आने के लिए सबसे नज़दीकी सिटी और रेलवे स्टेशन है नेरल। तो नेरल आपको आना है ना, तो आप पर्सनल व्हीकल से आ सकते हो या फिर आपको ट्रेन से आना पड़ता है। तो लोकल ट्रेन से आपको CST से मतलब मुंबई की ओर से आपको खोपोली या फिर कर्जत की कोई भी ट्रेन आप पकड़ सकते हो और आप नेरल स्टेशन पे उतर सकते हो। नेरल स्टेशन में उतरने के बाद राइट हैंड साइड में ही आपको माथेरान टॉय ट्रेन की स्टेशन दिखेगा। वहाँ से आप राइट हैंड साइड में टिकट घर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो और उसके बाद आप टॉय ट्रेन से ऊपर माथेरान जा सकते हो। तो ओवरऑल ये जो ट्रेन है वो आपको 2-2.5 घंटे में ऊपर माथेरान में पहुंचा देती है। तो ये एक टॉय ट्रेन होती है, इसकी टिकट आपको ऑफलाइन ही आके लेनी पड़ती है। तो सबसे पहली ट्रेन कुछ 8:45 की है जो नेरल से छूटती है। तो अगर उसकी आपको टिकट लेनी है तो 45 मिनट्स पहले इसका टिकट काउंटर चालू हो जाता है। तो वो टाइम पे अगर आप वहाँ पे आपको आना पड़ेगा और आपको टिकट्स लेनी पड़ेगी। अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो मैं एक बात बता दूं, एक पर्सन के लिए सिर्फ 4 ही टिकट्स यहाँ पे अलाउड है। मतलब एक पर्सन सिर्फ 4 ही टिकट अलाउड मतलब निकाल सकता है। तो अगर आप बड़े ग्रुप से आ रहे हो तो अकॉर्डिंगली वैसे आपको प्लान करना पड़ेगा। टिकट भले 45 मिनट्स पहले चालू होती है, बट लोगों की लाइन उससे भी पहले लगनी चालू होती है, बिकॉज ये ट्रेन में सिर्फ 100 पीपल्स की ऑक्यूपेंसी है। तो बहुत ही लिमिटेड टिकट इसमें रहती है, जिसमें 84 टिकट जो रहती है वो सेकंड क्लास से रहती है और जो 16 टिकट रहती है वो आपको फर्स्ट क्लास की रहती है। तो फर्स्ट क्लास की टिकट्स कुछ 350 रुपीज़ है नेरल से माथेरान, और जो बाकी जनरल क्लास की टिकट है वो कुछ 95 रुपीज़ है। मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, मुझे भी एक्जैक्टली सेकंड क्लास के टिकट का प्राइस मालूम नहीं, तो आई थिंक वो 95 रुपीज़ है। तो आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा। तो अभी चल रहा है मानसून दोस्तों। तो मानसून में ये जो ट्रेन है मतलब 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक ये ट्रेन नेरल से माथेरान, नेरल से अमन लॉज के बीच में इसकी जो सर्विसेज है वो सस्पेंडेड रहती है। 15 अक्टूबर के बाद आपको नेरल से पूरा फुल फ्लेज में ये ट्रेन देखने मिल जाती है। तो अभी मानसून चालू है, तो अगर फिर भी आपको ट्रेन से जाना है तो आपको अमन लॉज तक जाना पड़ेगा। और अमन लॉज जो स्टेशन है वहाँ से इसकी सर्विसेज अभी भी चालू है। तो अमन लॉज से इसका कुछ 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है माथेरान तक। तो वहाँ से आप टिकट्स लेके ट्रेन से जा सकते हो। ये जो ट्रेन के टाइमिंग्स है जो नेरल से माथेरान के बीच चलती है उसके पूरे टाइमिंग्स, और माथेरान से जो नेरल चलती है उसके भी पूरे टाइमिंग्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। तो उस हिसाब से आप अपना जर्नी प्लान कर सकते हो। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर जाके अमन लॉज से भी जो ट्रेन के टाइमिंग्स है वो भी मैं एक बार पता करता हूँ और आपको वो भी स्क्रीन पे दे दूंगा। इसके अलावा दूसरा जो रास्ता है माथेरान आने का वो है आपका प्राइवेट व्हीकल। जैसा मैं अभी आया हूँ तो उससे आप माथेरान आ सकते हो। तो माथेरान में एक दस्तूरी पॉइंट करके वहाँ तक आपको अपनी बाइक लेके, जो मतलब आपका कोई भी व्हीकल हो, बाइक या कार आप लेके जा सकते हो। तो नेरल स्टेशन आने के बाद अगर आप मानसून में आ रहे हो तो आपको जो टॉय ट्रेन का ऑप्शन है वो आपको अवेलेबल नहीं होता है। ट्रेन से आ रहे हो तो नेरल स्टेशन उतर के आप बाहर आने के बाद आपको वहाँ टैक्सीज मिलती है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे टैक्सी मिलती है और वहाँ से क्या रेट्स है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे है नेरल स्टेशन, जो वहाँ पे ब्लू पत्थर है ना, वहाँ से आप निकल के राइट मारोगे ना तो यहीं पे आपको वो क्यू दिख जाता है जहाँ पे लिखा है 120 रुपीज़ अडल्ट है और चाइल्ड के लिए 60 रुपीज़ है। तो दोस्तों ऐसी इको कार रहती है जिसमें वो पर सीट मतलब 7 सीटर तो रहती है, बट उसमें कि वो लोग कितना बिठाते हैं वो लोग के ऊपर है।
तो इसमें बिठा के आपको लेके जाते हैं। तो ऐसी इको टैक्सी होती है। तो ये इको टैक्सी से यहाँ से अभी और 25 मिनट्स का रनिंग है माथेरान के लिए। यहाँ से कुछ आई थिंक 10 किलोमीटर है माथेरान। वो भी देखते हैं। मैं तो बाइक से आया हूँ, चलते हैं हम लोग ऊपर, देखते कैसा है। तो चलिए, अभी मैं तो आया हूँ मेरे प्राइवेट व्हीकल से, मतलब मेरे खुद के व्हीकल से आया हूँ, बाइक से आया हूँ। तो अभी यहाँ से मैं भी जाऊँगा ऊपर। तो हम लोग अभी ऊपर आ गए हैं। एक 25 मिनट्स लगे ऊपर आने के लिए। और यहाँ पे सामने आपको ये बाइक का पार्किंग दिखेगा और यहाँ पे सामने आपको कार का पार्किंग मिलता है। तो आप प्राइजेस देख सकते हो। तो 60 रुपीज़ है 2 व्हीलर का और 100 रुपीज़ जो अपनी 4 व्हीलर है उसका ये लोग लेते हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे। और यहाँ पे पार्किंग है और पार्किंग से आने के बाद सामने आपको यहाँ पे गेट लगता है। तो ये एंट्री है। यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ पे करने पर पर्सन, जो यहाँ की एंट्री फीस है। तो चलिए पहले पे करते हैं। तो दोस्तों ऐसी एंट्री टिकट आपको मिल जाती है 50 रुपीज़ पे करने के बाद। तो हमारा तो अभी 100 रुपीज़ हुआ है। और उसके बाद फिर हमें ये ऐसा अंदर जाने के लिए एंट्रेंस गेट है आई लव माथेरान का। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज निकालते हैं। इसकी लाइन होती है ई रिक्शा के लिए। जैसे हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ से हमें रिक्शा मिलती है जो हमें अमन लॉज से लेके, मतलब दस्तूरी नाका से लेके ऊपर माथेरान तक छोड़ती है और उसका प्राइस होता है 35 रुपीज़। तो अभी हम लोग लाइन में लगे, देखते कितना टाइम लगता है। दोस्तों दस्तूरी नाका से ऊपर आने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है टॉय ट्रेन। तो दस्तूरी नाका से एक 400 या 500 मीटर्स पे ही अमन लॉज करके स्टेशन है। वहाँ से मानसून में भी जो है जो टॉय ट्रेन है वो चलती है माथेरान के लिए। तो वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के आ सकते हो। तो ट्रेन के प्राइसेस है 95 रुपीज़ फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के 55 रुपीज़। उसके अलावा यहाँ पे ई रिक्शा चलती है। तो माथेरान जो है वो ग्रीन जोन है, तो यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। तो जो ई रिक्शाज है वो वहाँ से चलती है। तो उसके प्राइस होते हैं 35 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा आप घोड़े से भी आ सकते हो। अगर आपको घोड़े से आना है तो आप घोड़े से भी आ सकते हो। तो उसके चार्जेस होते हैं दस्तूरी नाका से लेके माथेरान तक 550 रुपीज़। और उनके कुछ पैकेजेस भी होते हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। कुछ पॉइंट के हिसाब से लोग पैसे लेते हैं। तो कुछ 5000 रुपीज़ 5 पॉइंट्स के है, फिर 7000 रुपीज़ कुछ 7 पॉइंट्स के है। तो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। और उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है वो आप चल के जा सकते हो। तो यहाँ से अमन लॉज से लेके माथेरान कुछ 2.5 किलोमीटर्स है। तो अगर आप यंगर हो तो आप चल के भी जा सकते हो। जैसे ट्रैक जा रहा है तो वो ट्रैक को फॉलो करते हुए आप जा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप चल के चले जाओ, बिकॉज ऑटो को जो है वो काफ़ी लाइन होती है। उनकी जो संख्या जो है ऑटो की बहुत कम है। तो मतलब थोड़ी भी लाइन होगी तो भी आपको 1-1.5 घंटा तो लगता है। एक ऑटो आएगी फिर भरेगी, और उसमें भी टूरिस्ट की लाइन अलग, लोकल्स की लाइन अलग। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यंगर हो तो आप चल के जा सकते हो। वंस इन अ लाइफ टाइम आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है ट्रेन का तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो। तो ट्रेन के जो टाइमिंग्स है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा और उस हिसाब से आप आपकी जर्नी प्लान कर सकते हो। और ट्रेन में भी एक बात है कि सिर्फ 100 लोग ही बैठते हैं। तो उस हिसाब से आपको जल्दी आना पड़ेगा और टिकट जो है वो निकालनी पड़ेगी। कुछ 45 मिनट्स पहले टिकटिंग चालू हो जाती है। ऑफलाइन टिकटिंग है, जैसे नीचे होती है वैसी, ऑनलाइन कुछ नहीं है यहाँ पे। और एक और बात, अगर आप यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ऊपर रेंज नहीं रहती, तो कैश ज़रूर कैरी करिए, बिकॉज ऊपर रेंज नहीं होती तो आप पे नहीं कर पाओगे। तो एक और चीज़ है, ऊपर ATMs तो है बट उसमें सफिशिएंट कैश कभी कभी नहीं रहती है। 2 ही ATMs है। मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि आप कैश ही आपके साथ कैरी करिए। आपको जो दिख रहा है वो है टिकट घर अमन लॉज का, और सामने यहाँ पे स्टेशन है। तो यहीं से टॉय ट्रेन छूटती है। तो इसके टिकट्स के रेट आपको मैंने बता दिए। आप ना यहाँ पे लाइन लग जाती है, तो जल्दी आके ना यहाँ पे टिकट निकाल लेना, बिकॉज सिर्फ 100 लोग ही वो ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो आओगे तो फटाफट लाइन में लग के टिकट ले लेना। तो ये है अमन लॉज स्टेशन, जो सेकेंड लास्ट स्टेशन है माथेरान जाते हुए जो हमें लगता है। तो ट्रेन को आने के लिए काफ़ी समय है अभी भी, और उससे वैसे भी आने के बाद 1-1.5 घंटा लगता ही है। तो हम लोग यहाँ से अभी चल के ही जाने वाले स्टेशन से, मतलब ये ट्रैक पे से हम लोग ऐसे ही चल के जाएंगे। लोग चल रहे हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके।
के जा रहे हो ना तो आपको यहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल्स दिख जाते हैं। अभी मैं सुबह 8:45 बजे आया हूँ, तो अभी बंद है, बट अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएंगे। तो ऐसे खाने पीने के स्टॉल्स भी है, तो अगर चल के जा रहे हो तो नेचर को भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप यंगर हो तो आप चल के ही जाना प्रेफर करो, बिकॉज ना वहाँ पे ऑटोज़ की संख्या बहुत कम है और लाइन काफ़ी रहती है। तो लोकल्स की अलग और टूरिस्ट की अलग, तो उसमें आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा लाइन में ही। अगर आपके आगे 6-7 लोग हैं फिर भी आपको उतना ही टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर यंगर हो तो चल के जाओगे तो अच्छे नज़ारे भी आप एंजॉय कर सकोगे। इसके अलावा ट्रेन से अगर जा रहे हो ना तो ट्रेन को भी ना उसमें कुछ 1-1 घंटे का बीच में गैप है और काफ़ी स्लो चलती है ट्रेन, तो उसको ऊपर पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो काफ़ी भीड़ भी ऊपर हो जाएगी अगर आप वीकेंड को आ रहे हो तो। अगर आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है तो आप उससे भी जा सकते हो। रेलवे स्टेशन, और ये सबसे लास्ट वाला टॉप पे जो बना हुआ है वो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उसके अपोजिट साइड में आपको खाने पीने की सब होटल्स मिल जाते हैं। वहाँ पे सामने थोड़े ज़्यादा है यहाँ पे, और इसके अपोजिट में भी ये सब होटल्स है, होटल रंगोली। तो आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। सो भी देखते चलते हैं, आपको अभी सब पॉइंट्स एक्सप्लोर करवाता हूँ। भीड़ आने से पहले, अभी कुछ 8:30 हो गए हैं, तो भीड़ बढ़ने से पहले फटाफट सब पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाद में फिर आराम से बैठ के यहाँ पे खाएंगे। खाने के भी कुछ अच्छे स्पॉट्स रहेंगे तो वो भी मैं आपको सजेस्ट इसमें करूँगा। इथे आहे हा शॉपिंग एरिया, आणि इथे जर तुम्हाला काही शॉपिंग करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता माथेरानला। आणि इथे हे समोर आहे ते आहे रेल्वे ऑफिसरचं रेस्ट हाऊस। तर इथे बऱ्याच आठवणी आहेत माझ्या, बऱ्याच वेळा पप्पांसोबत इथे आलेलो आहे। तर माझे पप्पा जे होते ते ही ट्रेन चालवायचे, सेंट्रल रेल्वेला होते। तर इथे बऱ्याच आता जे आठवणी होत्या त्या ताज्या झाल्यात। तर इथेच राहायचो मी पप्पांसोबत, म्हणजे सकाळची गाडी घेऊन यायच्या, नंतर परत संध्याकाळी रिटर्न जायचे। सो पप्पांसोबत इथे थांबलेलो आहे बऱ्याच वेळा। तो दोस्तों ऊपर आने के बाद भी ना आपके पास 2 ऑप्शंस है पूरा माथेरान एक्सप्लोर करने के। एक तो आप बाय वॉक कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने पहले बताया आप घोड़े पे बैठ के कर सकते हो। तो उसके लोग चार्जेस लेते हैं, पैकेजेस है, तो मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दिए थे पहले भी, फिर एक बार लगाता हूँ। तो ये पैकेजेस आपको लेने तो ले सकते हो, क्योंकि ये ग्रीन जोन है तो इको फ्रेंडली ये है, तो गिरिस्तान है, तो उसके वजह से यहाँ पे कोई गाड़ी अलाउड नहीं है। तो आपको चल के ही करना पड़ेगा, और मैं सजेस्ट करूँगा आप यंगर हो तो चल के ही करो, क्योंकि अगर आप घोड़े से कर रहे हो तो ना घोड़ा पूरा पॉइंट तक जाता नहीं है, तो वहाँ से आपको चलना ही पड़ता है, और आपको पास लिमिटेड टाइम रहता है, आप आपके हिसाब से नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इफ़ यू आर यंग देन आप बाय वॉक ही सब एक्सप्लोर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप स्टे के लिए माथेरान आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस अकोमोडेशन के आपको मिल जाते हैं माथेरान में। तो बजट से लेके लग्जरी स्टे तक सब ऑप्शन है। तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ ऑप्शंस निकाले थे रिव्यूज़ पढ़ के, तो मैं वो स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो उस हिसाब से आप अपने जो ट्रिप है वो प्लान कर सकते हो। तो यह है हमारे फर्स्ट पॉइंट पे जो है खंडाला पॉइंट। तो यहाँ से भी हम लोग को अंदर जाना है। तो ये है मार्केट, हम लोग सीधा आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते क्या है। तो अगर आप आते हो ना, अगर मानसून छोड़ के कभी आ रहे हो ना, तो यहाँ पे ये लोग ये भी दूरबीन भी रखते हैं। तो वहाँ से अगर आपको देखना तो देख सकते हो, बट अभी आई थिंक मानसून है तो बंद रहेगा, बिकॉज कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। तो ऐसा कुछ व्यू आता है यहाँ से दोस्तों। तो इसके सामने ही ना खंडाला माउंटेन रेंज दिखती है, बट काफ़ी ज़्यादा फॉग है तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप विंटर्स और समर्स में आ रहे हो ना तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ खाने के लिए भी शॉप्स है, बट अभी मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ तो बंद है। तो अभी आओगे तो खंडाला पॉइंट के यहाँ पे आप खा सकते हो। तो दोस्तों ये था खंडाला पॉइंट। तो मैं आपको ना यहाँ के जो पॉइंट्स है ना वो काफ़ी फैले हुए हैं, मतलब एक लाइन में नहीं है। तो मैं जिस सीक्वेंस में दिखाऊंगा ना उसी सीक्वेंस में आप जा सकते हो। मैं मैप भी आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो इस हिसाब से आप अगर आपको प्लान करना है तो आप भी प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे चौक लगता है कि यहाँ पे भी एक चौक है और आगे भी एक चौक लगता है। आई थिंक लॉर्ड चौक करके नाम है, उससे आप आगे आते हो ना तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। तो ऐसे वहाँ पे उन्होंने बोर्ड्स लगा के रखे हैं। तो वहाँ पे जैसे है भी शार्लट लेक और वो सब वहाँ पे है। और यहाँ पे लेफ्ट में आपको अलेक्जेंडर पॉइंट और वो सब देखने मिलता है। तो हम लोग पहले लेफ्ट मार के देख के आते हैं। यहाँ पे थोड़ी रश कम लग रही है, वहाँ पे थोड़ी रश ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे रश कम है तो फटाफट शूट करके मैं आ जाता हूँ। हम आए हैं अलेक्जेंडर पॉइंट के यहाँ पे। तो ऐसी कुछ एंट्री है, एक 15 to 20 मिनट्स का वॉक करके यहाँ पे आया हूँ।
तो यहाँ से भी व्यू ही दिखता है। एज सच ऐसा कुछ व्यू अभी अपने को देखने नहीं मिलेगा बिकॉज मॉनसून है। तो आप देख सकते हो पीछे पूरा ना ये है फॉग आया हुआ है। तो अगर आप समर में आ रहे हो, विंटर में आ रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे व्यू अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यही से आगे जाओगे तो वहाँ पे रामबाग पॉइंट है, तो वहाँ से भी सेम व्यू मिलता है। तो अभी हम लोग ऐसे ही सीधा चलने वाले हैं। तो जैसे आए वही रोड से आगे आगे जाना है, कहीं पे भी हमें पीछे नहीं जाना है, मतलब यू टर्न नहीं मारना है। तो जो मैंने चौक दिखाया था ना आपको पीछे, वो रिटर्न वो चौक पे जाके फिर राइट नहीं मारना है हमें, सीधा यही रोड से। अभी मैंने यहाँ पे जो स्टॉल्स पे एक दादा बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया, तो यही से भी चल के सीधा जाना है। तो वन ट्री हिल पॉइंट और बाकी सब पॉइंट्स आगे अपने को देखने मिलेंगे। तो चलते आगे चलते हैं। तो अभी हम आए हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो है रामबाग पॉइंट। तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है और यहाँ से नीचे जाना है। तो देखते हैं नीचे क्या है। तो यहाँ से आया हूँ तो कम से कम 10 मिनट लगे हैं चल के आने के लिए, बट कोई भी नहीं है ये पॉइंट पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शार्लोट लेक है और एक कौन सा तो लॉर्ड पॉइंट है, तो उसमें ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं अंदर क्या है। मॉनसून है तो सब व्यूज़ कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी चलिए देखते हैं, आए तो एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं रामबाग पॉइंट पे। तो एज यूजुअल सेम ही व्यू है। तो यहाँ से सामने वैली का व्यू दिखता है, तो मोरबे डैम और वो सब यहाँ से दिखता है। बट अभी ये मानसून चल रहा है तो उसके वजह से कुछ भी नहीं, पूरा फॉग है। तो यहाँ पे भी सामने भी आपको स्टॉल्स मिल जाते हैं। तो अलेक्जेंडर पॉइंट्स के यहाँ पे भी 2 स्टॉल्स है, वहाँ पे आपको चाहिए तो आप कुछ खा सकते हो। तो यहाँ पे भी स्टॉल्स है, देखते हैं यहाँ पे कुछ मैगी वैगी अगर रहेगी तो मैं ट्राई करूँगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब इसके आगे लिटिल चौक पॉइंट है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो रामबाग पॉइंट में आप नीचे भी पूरा जा सकते हो। तो यहाँ पे पूरा रेलिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे घूम के आपको नीचे से जाना पड़ता है। तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। अच्छा अभी कुछ व्यू है नहीं, तो मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम आए हैं लिटिल चौक पॉइंट पे। तो यहाँ से ना थोड़ा फॉग अभी हट गया है। तो यहाँ से ये सामने ना मोरबे डैम का व्यू दिखता है। देन यहाँ पे इरशालगढ़ है यहाँ पे कहीं पे, तो और एक पेब फोर्ट है। तो ये 2 यहाँ से दिखते हैं और ये मोरबे डैम का ये व्यू यहाँ से दिखता है। तो अभी सिर्फ मोरबे डैम दिख रहा है, सामने पूरा फॉग आ गया है तो मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर फॉग हट जाता है तो मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ इरशालगढ़ और पेब फोर्ट भी। तो ऐसा कुछ पॉइंट है, यहाँ पे ऐसी रेलिंग वेलिंग लगाई है। तो दोस्तों अगर आप माथेरान आ रहे हो तो अपने घर के संस्कार ना दिखाए, प्लास्टिक की बॉटल्स यहाँ वहाँ ना फेंके। काफ़ी बॉटल्स मैंने देखी है अभी तक, वो साइड में भी बहुत सारे रैपर्स गिरे हुए हैं प्लास्टिक के। तो अपने संस्कार यहाँ पे ना दिखाए, बिकॉज ये थोड़ा इको फ्रेंडली है। तो यहाँ पे जो रूल्स है वो फॉलो करिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो वॉशरूम्स है ना, तो आपको कोई पॉइंट से वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे। तो जितने भी वॉशरूम्स है वो मेन जो मार्केट है वहीं पे मिलते हैं, और वो भी इतने मेंटेन नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। स्टेशन पे नीचे नेहरू स्टेशन पे भी वॉशरूम है रेलवे का, बट वो भी इतना क्लीन नहीं है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके आइएगा। बिग चौक से हम लोग आगे आ गए और यहाँ पे हमें लगा है बिग चौक पॉइंट। तो नीचे नहीं जा रहा हूँ एक्चुअली, तो वहाँ से भी वो स्वयं व्यू ही दिखने वाला है। और अभी मानसून है तो पूरा फॉग है, तो नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इधर से अभी सीधा जाने वाला हूँ आगे। तो देखते हैं यहाँ पे आगे अभी क्या कौन सा पॉइंट मिलता है अपने को। दोस्तों अभी हम आए हैं वन ट्री हिल पॉइंट पे। तो यहाँ से हम लोग अभी आए थे, यहाँ से स्टेप्स है, वहाँ से उतर के अभी यहाँ से चल के जाना है, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। आई थिंक वहाँ पे ना कोई ट्री था, उसके वजह से इसका नाम आई थिंक वन ट्री हिल पॉइंट पड़ा होगा। मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से चल के वहाँ पे। तो ये ऐसा रोड गया है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये हमारा आज का 6 पॉइंट था। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे चल के। थोड़ा रिस्की है रोड, तो कभी आओगे तो थोड़ा केयरफुली जाना। इसलिए मैंने कहा था कि अच्छे शूज़ आप पहन के आना, बारिश में स्पेशली। तो ये चलते हैं। ये पूरा नीचे खाई है, यहाँ से अगर गिर गए तो फिर सीधा भगवान के पास। तो अभी इतना तो आ गए हैं, बाकी इधर नॉर्मली रोड है। चलते हैं भी यहाँ से। तो अब लोग अभी यहाँ से ट्रेल करते हुए, जैसा ट्रेल का रास्ता है छोटा, और यहाँ पे अभी आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा व्यू पॉइंट है, यहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो जस्ट फोटो वोटो आपको खींचना रहेगा तो आप यहाँ से खींच सकते हो। यहाँ पे ना आपको खाने के स्टॉल्स भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आओगे तो आप खा सकते हो। और उसके आगे ही सामने आपको वॉशरूम्स भी मिल जाते हैं। तो ये वन ट्री हिल के सामने ही है जो वन ट्री हिल पॉइंट है। हम आए हैं वेलवर्डे पॉइंट। तो यहाँ से आपको मोरबे डैम और उसके बाद ये इरशालगढ़ दिखता है, ये व्यू दिखता है। तो ये आप सामने दिख रहे हो, ये आई थिंक सो इरशालगढ़ ही है। अगर रॉन्ग रहेगा तो कमेंट में मुझे करेक्ट करिएगा।
और ये आई थिंक सो पेव्ड है, तो ये सब हमें यहाँ से दिखता है। तो अभी थोड़ा सा फॉग हट गया है, नीचे आप देख सकते हो वहाँ पे धूप है पूरा दिख रहा है, यहाँ से बहुत काफ़ी मस्त दिख रहा है। उतने पॉइंट पे ही धूप आया है, बाकी पूरे पॉइंट पे धूप नहीं है। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। ये जो वंटरी हिल पॉइंट था ना, वहाँ से ये कुछ 2-3 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है। अच्छा पॉइंट है, व्यू अच्छा मिलता है। मैं तो एक्चुअली स्किप करने वाला, बट आप आओगे तो पक्का आना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बाहर स्टॉल्स है, यहाँ पे ऊपर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आए शार्लोट लेक पॉइंट पे। तो यहाँ पे ऐसा लेक है जहाँ से ऊपर से पानी आता है, तो इसके नीचे भी आप जा सकते हो लेक में। तो सामने वहाँ पे आप देख सकते हो लोग पानी में उतरे हैं, तो अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो इस पॉइंट को ना हार्ट ऑफ द माथेरान भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी यहाँ पे भीड़ है एज कम्पेयर टू बाकी सब पॉइंट्स। बाकी सब पॉइंट्स पे कोई ज़्यादा भीड़ थी नहीं, मतलब एक दो लोग ही दिख रहे थे। तो यहाँ पे अच्छे खाने के स्टॉल्स वॉल्स भी बहुत सारे हैं। तो सामने यहाँ पे मंदिर भी है, आई थिंक, हाँ सामने यहाँ पे मंदिर भी है। तो पिसरनाथ मंदिर करके, तो वो सामने है यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये सब देख कर सकते हो। और यहीं से राइट से जाओगे ना तो यहाँ से लॉर्ड पॉइंट भी है। तो अभी हम आए हैं लॉर्ड पॉइंट के लिए। तो ये भी काफ़ी फेमस पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है। तो यहाँ से आपको वही सेम जो बेलवेडे पॉइंट से दिखते हैं वही व्यू दिखते हैं। तो वहाँ से सामने आपको दिखता है इरशालगढ़। तो ये यहाँ पे इरशालगढ़ है, और आई थिंक सो ये प्रबलगढ़ है। तो ये सब आपको यहाँ से देखने मिलता है। और नीचे वहाँ पे नीचे देखोगे तो वहाँ पे मोरबे डैम है। तो ये सब आपको यहाँ से दिखने मिलता है। ऐसा जैसा कुछ है नहीं, व्यू ही है, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से, और हाँ यहाँ पे ना ये होता है टेलीस्कोप होता है। तो अभी एक्चुअली नहीं है, बारिश में नहीं होता है। तो अगर आपको आते हो कभी समर में या फिर विंटर में, तो आप टेलीस्कोप से इस व्यू को देख सकते हो। हम आए हैं लॉर्ड पॉइंट के बाजू में ही जो पिरसनाथ मंदिर है वहाँ पे। तो ये माथेरान का ग्राम दैवत है, जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं। आई थिंक ये शिव जी का मंदिर है, देखते हैं अंदर जाके। सॉरी, इसका नाम पिसरनाथ है, नॉट पिरसनाथ। तो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं। आई थिंक शंकर भगवान को समर्पित रहेगा ये मंदिर। ये है, ऐसा कुछ मंदिर है, और अंदर शिवलिंग है, आप देख सकते हो। तो ये माथेरान का एक्चुअली ग्राम दैवत है। तो यहाँ पे रूल है, अगर आप धोती और वो सब पहन के आपको अंदर जाना है, कोई चमड़े का चीज़ रहेगा, मतलब जो बेल्ट रहता है वही निकाल के आपको अंदर जाना पड़ता है। तो हम लोग, मैं तो अभी सुबह से बाहर ही घूम रहा हूँ, तो अंदर नहीं जाऊँगा, यहीं से दर्शन लेके हम लोग रिटर्न जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो अगर आप माथेरान आ रहे हो, स्पेशली अगर मानसून में आ रहे हो, तो अगर उसमें भी अगर आप वीकेंड में आ रहे हो, तो आपका जो जर्नी है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग चालू करिए। मैं रहता हूँ विक्रोली में, तो विक्रोली से 525 का कर्जत ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है जो यहाँ पे आता है। तो उस ट्रेन से आप आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चल के सब एक्सप्लोर करने वाले हो तो अच्छे शूज़ कैरी करिएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बारिश में स्लीपर ही हो जाता है। तो शूज़ अच्छे कैरी करिए। तीसरी बात, कैश अपने पास रखिए। यहाँ पे ऊपर कहीं, मतलब मोस्ट ऑफ जगह पे रेंज 90% जगह पे रेंज नहीं रहती है, तो वहाँ पे आपका UPI नहीं चलेगा। तो कैश कैरी करिए। ऊपर ATM से, बट पूरे माथेरान में 2 ही ATM है, उसमें भी कभी कभी कैश नहीं रहता है, तो खुद का कैश यहाँ पे कैरी करिए। तो तीसरा पॉइंट, आप अपना वाटर बॉटल खुद कैरी करिए। यहाँ पे काफ़ी महंगा है, महंगा मतलब 30-40 रुपये में लोग बेचते हैं ऊपर। आई थिंक 30 रुपये में 1 लीटर का मिलता है, तो आप खुद का कैरी करेंगे तो वो अच्छा है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माथेरान में आने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो वैसे तो माथेरान में आप कभी भी आ सकते हो, तीनों सीज़न में, बट बारिश में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है बारिश में। तो यहाँ पे लोग बारिश में ज़्यादा आते हैं, और आपको अच्छा भी लगेगा बारिश में आओगे तो, एज कम्पेयर टू बाकी 2 सीज़न। इसके अलावा आप विंटर में भी आ सकते हो, और समर में यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, मतलब इतनी नहीं होती, बट मतलब मुंबई में जितनी होती है उससे यहाँ पे काफ़ी कमी होती है। तो वहाँ वो टाइम पे भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से रिटर्न जर्नी अगर आपको करनी है तो 5:20 का लास्ट टॉय ट्रेन है। उसके बाद कोई भी टॉय ट्रेन नहीं आपको नीचे नेरल में जाने के लिए या फिर अमन लॉज को जाने के लिए, अगर बारिश में आ रहे हो तो। और रात को 10 बजे तक ई-रिक्शा चलती है, तो आप रात को 10 बजे तक नीचे जा सकते हो। उसके बाद अगर आप जा रहे हो तो आपको फिर चल के ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे सब टाइमिंग्स है यहाँ के, और तो ये सब टाइमिंग्स है दोस्तों नीचे जाने के लिए। तो कभी आओगे तो ये सब ध्यान में रखना, और उस हिसाब से आप नीचे जाना प्लान करना। शाम के नहीं, सॉरी, दोपहर के 3-3:30 हो गए, और ऑलमोस्ट सब देख के मेरा हो गया है। तो मतलब इस वीडियो में मैंने सब पॉइंट्स कवर नहीं किए, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द पॉइंट इन वन वीडियो।
इन 1 डे, बिकॉज ना 30 से ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स है, तो उतने सब चल के कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर स्टे के लिए आ रहे हो तो आप कवर कर सकते हो, बट फिर भी जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स है वो मैं आपको आइटिनरी में अभी जो देने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो आइटिनरी में आपको दे दूंगा। एक और चीज़ यहाँ पे दोस्तों, अगर आप रहने के लिए आ रहे हो ना, तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपको यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। सिंगल पर्सन को यहाँ पे लोग रूम नहीं देते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो किसी के साथ आपको आना पड़ेगा या फिर आपको 1 डे रिटर्न जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, मैं एंड में आपको 1 डे का आइटिनरी दूंगा। तो मैं आइटिनरी स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप एक बार चेक करिएगा। तो आपका दिन जो है वो अर्ली मॉर्निंग चालू करिएगा, सुबह जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ये तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप जल्दी जा रहे हो तो सुबह 7 बजे तक नेरल स्टेशन पहुंच जाइए, ताकि ऊपर जाने के बाद आपको भीड़ नहीं मिलेगी। नेरल पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं माथेरन जाने के लिए। तो उससे पहला ऑप्शन होता है टॉय ट्रेन, जो नेरल से माथेरन तक चलती है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, वो बोलता है बाय रोड, मतलब आप टैक्सी से जा सकते हो। तो अगर आप मानसून में जा रहे हो तो मानसून में आपको टॉय ट्रेन का ऑप्शन नहीं मिलेगा नेरल से माथेरन, मतलब नेरल से अमन लॉज तक जाने के लिए, तो आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। बाय रोड जाने के बाद आप दस्तूरी नाका तक जा सकते हो। वहां से आपको शटल सेवा चालू रहती है, जो मानसून में भी चालू रहती है, जो होती है अमन लॉज से लेके माथेरन तक। इसके अलावा और भी 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसमें से सबसे पहला है, आप ई रिक्शा से जा सकते हो, या फिर आप घोड़े पे बैठ के भी जा सकते हो, और उसके बाद आप चल के भी जा सकते हो। माथेरन पहुंचने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले नाश्ता करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको घूमना पड़ेगा। तो नाश्ता करने के बाद आप पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। साइट सीन्स के सारे पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं, तो उसी सीक्वेंस वाइज आप अपने ये सब पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, और साइट सीन के बाद आप अपनी रिटर्न जर्नी कर सकते हो। तो साथ ही में मैंने 1 डे का माथेरन जर्नी का प्राइस ब्रेकआउट स्क्रीन पे दे दिया है, तो उस हिसाब से आप अपना बजट प्लान कर सकते हो। दोस्तों ये था माथेरन का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपकी 1 डे की ट्रिप अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आई होप आपको ये वीडियो देख के हेल्प होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, ट्रैवल सेफ और जय श्री राम।